इसके लिए सबसे बड़ा कारक होता है ग्रह, वो है चंद्रमा। जो इसमें हिंसक पारिवारिक होगा, विवाद और हिंसक भी जी। वो हिंसा तक पहुंच सकता है, पहुंच वो सकता कुछ भी हो सकता है। ऐसी विशेष परिस्थिति अगर आती है तो सबसे बड़ा उपाय है कि आप शांत रहिए। मित्रों नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार और आप देख रहे हैं मत अभिमत का विशेष कार्यक्रम अलौकिक अध्यात्म। इसके तहत हम बात करते हैं कई विषयों का, जिसमें वास्तु, ज्योतिष, भविष्य की चीज़ें जो आपके जीवन को सुखमय बनाती हैं या क्या कारण है, उसका कैसे निदान होगा, इन सारे चीज़ों पर बात करते हैं। चूँकि समाचार और समस्याएं तो भरी पड़ी हैं, तो आज हम बात करेंगे, बहुत महत्वपूर्ण विषय है जो एक एक व्यक्ति का जानना उसको जरूरी है, इसलिए अंत तक इस वीडियो को देखिएगा। तो आज हमारे साथ बात करने के लिए हैं डॉक्टर रुक्मिणी रमन मिश्र, जो सामुद्रिक शास्त्र के जानकार हैं, ज्योतिष के जानकार हैं और काल चक्र पे इनका शोध भी चल रहा है। जो प्राध्यापक हैं, प्रोफेसर हैं। तो सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अभी मित्रों आप देखिए कि रोज सोशल मीडिया से लेकर और समाचारों में आप देखेंगे कि पारिवारिक कलह को बड़ी, मतलब इतना ज्यादा आ रहा है वो न्यूज कि आदमी को भीतर से आदमी भयाक्रांत है, एक एक व्यक्ति, कि आखिर इतना पारिवारिक कलह क्यों हो रहा है। आपने देखा होगा अभी पिछले दिनों जो एक डीजीपी, रिटायर्ड डीजीपी, उनके साथ क्या हुआ, और रोज ऐसी घटनाएं हैं। एक क्या मैं बताऊं आपको। तो आज सर हम बात कर रहे हैं और आपसे जानना चाहेंगे कि ये पारिवारिक कलह वस्तुतः है क्या। पहले इस पर बात करते हैं। देखिए, पारिवारिक के कलह को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग समझें कि परिवार क्या है। परिवार क्या है? परिवार यानी जिन लोगों से हम घिरे रहते हैं, इसमें हमारे माता पिता हैं, हमारी पत्नी है, हमारे भाई बंधु हैं, बहन है या उनके बच्चे हैं, ये सारे लोग हमारे परिवार के सदस्य रहते हैं। जब इन लोगों से या इन लोगों में से किसी से हमारा सामंजस्य नहीं बैठ पाता है या कोई वैचारिक विभिन्नता होती है या किसी प्रकार का अगर आपसी मतभेद होता है, वैसी परिस्थिति को अगर हम लोग सही ढंग से विश्लेषण नहीं कर पाते हैं, उसका समाधान नहीं कर पाते हैं, यही पारिवारिक कलह को जन्म दे देता है। और इसमें क्या होता है कि हम मानसिक रूप से अशांत तो हो ही जाते हैं, साथ साथ में इससे हमारी शारीरिक क्षति भी हो सकती है, हमको आर्थिक क्षति भी हो सकती है। और मुख्यतः पारिवारिक कलह से हम मानसिक रूप से सबसे अधिक परेशान होते हैं। और सर स्वाभाविक भी है कि मानसिक रूप से अगर आप अशांत हैं तो फिर सारी क्रियाकलाप जो है सो गलत होगा, बिल्कुल सही दिशा में नहीं जाएगा। हाँ, बिल्कुल। तो उसका असर तो बुरा होना ही होना है। तो ये जो पारिवारिक कलह है, ये तो आपने बताया कि क्यों होता है। हम जानना चाहेंगे कि ज्योतिषीय मंच पर अगर देखें, उस दृष्टि से देखें, तो इसका क्या संयोग होता है। देखिए, सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि पारिवारिक कलह क्यों होता है। इसके लिए दो चीज़ें जिम्मेवार हैं। एक तो यह है कि परिस्थितिजन्य समस्या, अर्थात जो हमारे भाई बंधु हैं, हमारे माता पिता हैं या हमारी पत्नी है या उनके बच्चे हैं या कोई भी हो सकता है जो हमारे परिवार में रहता है, अगर वो ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करते हैं जिससे हमारा सामंजस्य बैठाना मुश्किल हो जाता है या हम अशांत हो जाते हैं, इसके लिए ज्योतिष में अलग योग हैं। अच्छा, बिल्कुल अलग योग है। और दूसरी बात है मानसिक समस्या। इन परिस्थितियों को आप किस तरह से निदान में लाते हैं या इन परिस्थितियों को आप कैसे लेते हैं। क्योंकि होता है ना कि जैसे हम लोग किसी बड़ी घटना को भी उपेक्षा कर देते हैं, उस पर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। कभी कोई छोटी घटनाओं पर भी हम लोग बहुत उग्र हो जाते हैं। सही बात। तो सबसे मुख्य बात है कि हम लोग उन घटनाओं को किस तरह से लेते हैं, इसके लिए ज्योतिष में अलग योग है। अच्छा,
ये हमारा व्यक्तिगत योग होता है। यानी हम व्यक्तिगत रूप से किस तरह से मानसिक समस्याओं से जूझ रहे हैं या जूझ सकते हैं, इसके लिए बिल्कुल अलग है। जैसे सबसे पहले तो यह है कि किसी भी ज्योतिषीय कारण जानने के लिए हम लोग किसी विशुद्ध, जिससे कोई अच्छे जो ज्योतिषी हैं उनसे एक अच्छी कुंडली बनवाइए जिसमें षोडश वर्ग अवश्य हो। षोडश वर्ग मतलब होता है जिसमें 16 प्रकार की कुंडलियाँ हैं। दृष्टांत कुंडली है, सप्तांश है, नवमांश कुंडली है, दशमांश कुंडली है। सिर्फ लग्न कुंडली से काम नहीं चलेगा, सभी प्रकार की कुंडलियों को उसमें बनवाइए। आप इसमें कंप्यूटर की भी सहायता ले सकते हैं, इसमें जो उसकी भी जो गणना है सो अच्छी होती है। अगर किसी भी कुंडली में, लग्न कुंडली में अगर लग्नेश पापयुक्त होता है, माने पापग्रह से युक्त होता है या खुद पापग्रह होता है। पापग्रह का करने का मतलब यह है राहु, शनि, उग्र मंगल, केतु, ये सारे पापग्रह होते हैं। अगर लग्नेश पापग्रह है और तृतीय पापयुक्त है या पापग्रह की दृष्टि है, उस पर किसी शुभग्रह की दृष्टि नहीं है, तो इस परिस्थिति में निश्चित रूप से हमें भाइयों या उनके बच्चों के साथ आपसी विवाद होगा। अच्छा। अगर षष्ठेश पापग्रह है या पापयुक्त है तो उसकी महादशा या अंतरदशा में अपने भाइयों के बच्चों से या बहनों से हमको पारिवारिक विवाद होगा, या मान के चलिए कि आज या कल होना है, इसलिए उसी ढंग से हमको आगे का भी कार्य करना है। इसी प्रकार से अगर दृष्टांत कुंडली में लग्नेश अगर पापयुक्त है या वहां पर अगर पापग्रह बैठा है तो हमें पारिवारिक कलह का सामना करना है। और भी योग हैं, जैसे अगर दसम भाव का स्वामी नीच हो या पापग्रह से युक्त हो या पापग्रह से दृष्ट हो, और छठे, आठवें, 12वें में अगर शुक्र वर्तमान हो, या अगर दसम भाव पर किसी शुभग्रह की दृष्टि नहीं है, उस परिस्थिति में हमें अपने पिता से कलह का सामना करना पड़ सकता है। इसमें जो है पिता का रोगयुक्त होना भी स्वाभाविक है। अगर चतुर्थेश नीच हो या चतुर्थ भाव पर पापग्रह की दृष्टि हो, उसमें माता से विवाद होना हो सकता है, माता से विवाद। उसी प्रकार से अगर लग्न कुंडली में अगर लग्न पर पापग्रह की दृष्टि हो या लग्नेश पापग्रह हो, सप्तम भाव में सूर्य हो या शनि हो या मंगल हो, नवमांश कुंडली में लग्नेश पापग्रह हो या लग्न में पापग्रह हो, या सप्तम भाव में शनि या मंगल हो, ध्यान से सुनिएगा। शुक्र जो है छठे, आठवें या 12वें, ऐसी परिस्थिति में निश्चित रूप से पत्नी के साथ विवाद होता है, यानी पत्नी के साथ कलह होगा। उन दशाओं की जो स्वामी हैं उनकी महादशा या अंतरदशा में ये विवाद और बढ़ सकता है। इसमें घरेलू हिंसा अधिक होने की संभावना है। अगर उन महादशा या अंतरदशा में अगर पत्नी के साथ विवाद हो रहा हो, इसमें संबंध विच्छेद का भी डर रहता है। यहाँ तो हत्याएं हो रही है। वही इसमें पारिवारिक विवाद और हिंसक भी वो हिंसा तक पहुंच सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। इसलिए पहले से इस बात को हम लोग देख सकते हैं कि आगामी क्या हो सकता है। ये तो हो गया आपको परिस्थिति जन। इसमें एक चीज और हम जोड़ना चाहेंगे सर, पूछना चाहेंगे कि ये परिवार की जो परिभाषा आपने दी, जो परिवार में होते हैं, बच्चे हैं, माँ बाप हैं, पत्नी है, भाई बहन है, क्या
व्यवसाय का जो हमारा क्षेत्र है जहाँ हम काम कर रहे हैं उसको भी परिवार के रूप में ले सकते हैं क्या? देखिए, पारिवारिक के कलह में ये व्यवसाय नहीं आते हैं, नहीं इसके आते। लिए अलग से हम लोग समझ लेंगे। अच्छा। ये बिल्कुल ही अलग विषय बन जाता है, हाँ। क्योंकि विषय आप हम पारिवारिक कलह पर हैं कोई आज। व्यवसाय को चाहे तो छोड़ सकते हैं, हाँ। लेकिन परिवार को नहीं नहीं छोड़ छोड़ सकते। सकते। वो बिल्कुल ही एक अलग समस्या हाँ, हो जाती है, जिसको ठीक। हम चाह कर भी हम लोग छोड़ नहीं सकते हैं, बिल्कुल क्योंकि इन्हीं लोगों से हम लोग घिरे रहते हैं। बिल्कुल। ये तो हो गया आपका परिवार की परिस्थिति जन्य। और इसके बाद है कि आपके लिए आप कितने जिम्मेवार हैं, यानी कि आपकी मानसिक स्थिति इसको सही ढंग से निर्वाह करने की आपकी मानसिक स्थिति है कि नहीं। इसके लिए सबसे बड़ा कारक होता है ग्रह, वो है चंद्रमा। आपकी चंद्रमा कहाँ है, आपकी कुंडली में चंद्रमा कहाँ है। अगर आपकी कुंडली में कोई लग्नेश पापयुक्त हो या पापग्रह हो, चंद्रमा जो है छठे, आठवें या 12वें भाव में, या शुक्र छठे, आठवें या 12वें भाव में हो, या चंद्रमा केमद्रुम योग में है। केमद्रुम योग का मतलब होता है कि चंद्रमा के आगे और पीछे कोई ग्रह नहीं है। अच्छा। इस परिस्थिति में मनुष्य झगड़ालू होता है, वो बहुत उग्र स्वभाव का हो जाता है, मैंने बात जो तुनक मिजाज हो लोग जाएगा, हाँ जो झगड़ा करते रहता है तो लोग। इससे आप खुद जिम्मेवार हो जाते हैं पारिवारिक कलह। सही बात, बिल्कुल। और इसके बाद अगर चंद्रमा जो है सो पापग्रह से युक्त हो, यानी शनि, राहु या केतु के साथ में हो, और केमद्रुम योग में हो या काल सर्प योग में हो, ऐसी परिस्थिति में मनुष्य को अपनी वाणी पर नियंत्रण नहीं रहता है, यानी अपनी वाणी पर उसको नियंत्रण नहीं रहता है। इसलिए व्यक्ति उसके लिए स्वयं जिम्मेवार होता है। पारिवारिक कलह के लिए व्यक्ति स्वयं जिम्मेवार होता है। मतलब कि दो परिस्थितियां यहाँ बन रही हाँ हैं। बिल्कुल। एक तो वो योग के चलते परिवार के दूसरे सदस्यों के साथ झंझट हो रहा है, हाँ। और एक हो रहा है कि हमारे जो योग बन रहा है उससे खुद हम उसके कितने सृजक जिम्मेवार हो रहे हैं। हम कितने जिम्मेवार हैं हम इसके? कितना हाँ, जिम्मेवार हैं। बिल्कुल। ठीक है। तो ये तो सर देखिए, एक आम आदमी इन चीजों को बहुत गहराई से नहीं समझ पाएगा, तो हम अब इसको बहुत एक सामान्य व्यक्ति जो समझे उस भाषा में आपसे पूछना चाहते हैं कि अगर इस तरह की परिस्थितियां हैं तो क्या किया जाए? ये सबसे पहले बात है, अगर ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होती है, तो सबसे पहले है कि अगर ये रत्न की दृष्टि से देखा जाए तो अपनी राशि रत्न जरूर पहनिए। राशि रत्न हाँ, पर। जो भी आपकी राशि है उसकी राशि रत्न पहनिए। और इसके लिए जिस महादशा और अंतर्दशा में घटनाएं हो रही हैं, उससे उससे जो है विशेष ग्रह की शांति अवश्य कराइए। अच्छा। शांति का नियम होता है, शांति का नियम है, उससे जो है जप होता है, उसके जो मतलब है उसके दान लिए होता है, किसी बढ़िया जप ज्योतिषी से भी मिलिए। होता है, उसका दान भी होता है, कई तरह के नियम है। जी। तो उसकी किसी अच्छे ज्योतिषी से इसके संपर्क करके, उसके योग्य जो पंडित होते हैं, सिर्फ ज्योतिषी से काम नहीं चलेगा, योग्य पंडित बताएंगे कि इसमें हमको क्या करना है, उनसे से आप संपर्क कीजिए और वो बताएंगे कि हमको क्या करना है। इसके लिए कोई जप कराना है, ये या कोई दान कराना है, या कोई उसकी सबका जो है अलग अलग जो है संविधा भी होती है, उससे भी हवन होता है, या संविधा को रखा जाता है अपने जो है बिस्तर पर रख सकते हैं, अपने पॉकेट में रख सकते हैं, सब बताएंगे कि उसमें किस तरह से आपको करना है, उसको कीजिए। और दूसरा बात ये है कि पहले से सावधान अगर हो जाइए तो सबसे पहले वो अपना स्वयं में देखिए कि हमको क्या करना है, तो उसमें शांत हो जाइए। ऐसी विशेष परिस्थिति अगर आती है तो सबसे बड़ा उपाय है कि आप शांत होइए। अधिक जो है सो उसमें माने जितना चंचल होइएगा, जितना भाग दौड़ कीजिएगा, उतना बढ़ेगा। चंचलता कम कीजिए, और अपने जो है जो भी आपके ग्रह में शुभग्रह हैं उनका जो है सो सोम पहनिए, और साथ साथ में उनके जो यंत्र पहनिए, साथ साथ में उसको शांति कराइए। देखिए, अभी जो डॉक्टर साहब ने बताया उसमें सबसे अच्छी बात हमको ये लगी कि इन्होंने कहा कि आप अपनी कुंडली बनवाइए, लेकिन साथ में इन्होंने जो कहा कि आप कंप्यूटर से भी कर सकते हैं।
तो कंप्यूटर में तो भाई आपका हाँ इस हाँ, तरह का बिल्कुल ऐप है, बिल्कुल बिल्कुल उससे कम से कम ये तो पता चल जाएगा कि कहाँ हाँ कौन ग्रह कहाँ है, कहाँ पापक ग्रह है, कहाँ शुभ ग्रह है। बिल्कुल और तब उसके बाद में अगर आपको लगता है कि चीजों को ठीक करने की जरूरत है, तब फिर आप किसी ज्योतिष हाँ किसी पंडित से मिलिए। हाँ, निश्चित तो पहला तो ट्रीटमेंट आप खुद भी कर सकते हाँ हैं। बिल्कुल बिल्कुल और अगर पारिवारिक कलह रह रहा है तो ये मान के चलिए कि ग्रहों का चाल उसमें कहीं ना कहीं उसका कारक होगा। निश्चित ये रूप तो से मानी हुई बात है निश्चित सर, निश्चित निश्चित रूप उसका कारक होगा। से, निश्चित और अगर आपको गुस्सा ज्यादा आ रहा है या आप ही झगड़ा के सृजक हो रहे हैं, मतलब कि वो मामला आपके साथ है, तो आपको अपने ग्रह दशा को ठीक करना पड़ेगा। हाँ, निश्चित नहीं निश्चित तो क्या कहना चाहेंगे अंत में आप हमारे दर्शकों को? हम दर्शकों से यही कहना चाहेंगे कि आप अपना एक विशुद्ध कुंडली अवश्य बनवाइए। वो कंप्यूटर की भी सहायता आप ले सकते हैं और साथ साथ में कम से कम एक बार प्रति महीने कुंडली का अपना विस्तृत अध्ययन कीजिए और साथ साथ में किसी योग्य ज्योतिषी से सलाह लीजिए हमको क्या करना चाहिए। अगर वैसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाए, जैसे पारिवारिक कलह वाली उपस्थिति, तो आप किसी योग्य ज्योतिषी से सलाह लीजिए और उसके अनुसार अपना उपाय कीजिए। बस हमारी इसमें चलिए बहुत बढ़िया सर, लेकिन आपसे निवेदन ये है कि हम अगला विषय जो हमारा होगा, जिस पे हम अपने दर्शकों से बात करेंगे, कई लोगों से हमारी बात हुई है, पति पत्नी के बीच के कलह का कारण, उसका निदान अगले निश्चित। पॉडकास्ट में हम निश्चित जानना चाहेंगे, जो हमारे दर्शकों की चाहत भी है। निश्चित हाँ, अच्छा है। और आज के डेट में ये सबसे सामयिक विषय भी है, सामयिक विषय है, सामयिक जी, विषय है। हाँ, बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। तो मित्रों, अगर चैनल पर अभी आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि यह जानकारी आपके हित मित्र और दोस्तों के पास, शुभचिंतकों के पास भी पहुंचे और वह भी अपने पारिवारिक कलह को कैसे कम करें, इसकी जानकारी उनके पास जाए। तो देखते रहिए मत अभिमत। बहुत बहुत धन्यवाद, कोटिशाह आभार।